अस्सलाम वालेकुम जी, किरण के डेली व्लॉग्स में खुशामदीद। आज ही हाजिर है एक नया व्लॉग लेके। जी आप लोग भी कहते हैं ना मैं बाहर नहीं जाती, कमरे से किचन और किचन से कमरे में आ जाती हूँ वापस। जी घर में ही व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं कभी कभी बाहर भी जाती हूँ। जी आज मैं ऐसी जगह पे जा रही हूँ कि आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। जी कुछ के तो रिश्तेदार वहाँ पे हैं और ज़्यादाओं के रिश्तेदार भी वहाँ पे होते हैं। कुछ के कज़न है, कुछ के बहन भाई भी हैं जो वहाँ पे छोड़ आए हुए हैं। तो हमने कहा आज चले जाएँ जी, देख के आते हैं ज़रा। तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये ले जी हम तो पहुँच गए हैं। और उतरते साथ ही अम्मी की फेवरेट शकरकंदी नज़र आई थी और अम्मी ने कहा मैंने तो ये खानी है। और आपको मैं बताऊंगी जी हमें यहाँ आने पर बस जिद कौन था कि कौन इतनी जिद कर रहा था। लो जी हूँ ਤੁਹਾਡੀ बाजी तो शशके चेक कर लो, वो ज़रा सोहनी लगती पई है ना मैं। हाँ जी जी दसो ना फिर, और आपके लाइक्स मुझे बताएंगे मैं कैसी लग रही हूँ। और जी आपने कहा जी आप तैयार नहीं होती, तैयार नहीं होती। मैंने कहा आज ज़रा तैयार श्यार भी हूँ। जब बाहर जाते हैं तो बंदा तभी तैयार होता है ना, अब घर में तैयार होकर क्या करना है जी। तो फिर चेक करो अपनी बाजी शश के। और ये हमने कहा जी वेलकम टू होम। और लोग ऐसे हमारी तरफ देख रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया जी। फाइनली बड़े ही अरसे बाद हम आए हैं जी लाहौर ज़ू। तो हमने सुना हुआ था नया बना हुआ, तो हमने कहा चल के देखते हैं जी। हमने क्या चल के देखना है जी, मेरी अम्मा जाना ना ये बच्चों की तरह जिद कर रही थी कि लेके चलो ज़ू में, लेके चलो ज़ू में। जी देखना है मैंने, नया बना तो कैसा है ये तो वो। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बचपन में हम भी तो जिद करते थे ना, तो अम्मी पूरी करती थी, तो अब अम्मी हमारा काम बनता है जी हम अम्मी की जिद पूरी करें जी। तो मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके पहुंच गई थी ज़ू, और आगे आपको मैं बताऊंगी भी है ना। और मेरी माँ जी के शशके चेक करो, माशाल्लाह 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 ज़रूर बोल देना। देखिए मैडम बन के घूम रही है इधर उधर। और मैं अम्मी को कह रही थी मैं कहा घूम रही हूँ आप इधर उधर। हमारे पास किसी के पास भी सन ग्लासेस नहीं थे। हमने कहा जी शाम हो जानी है, मौसम अच्छा हो जाना, लेकिन अम्मा जान ने रख के लेके गई इधर। सारों के शशके लगे हुए थे भाई, अम्मी तो अलग ही लग रही थी हमारे से। तो यहाँ पे ये हिरन वगैरह थे, 2-4 हिरना ही सी यार, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਿਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸ਼ ਵਾਵਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲੋਕ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। तो बाकी जी और जहाँ पे ज़रा सा रश नज़र आता था हम भाग के वहाँ पे पहुँचते थे। हमने कहा कोई अच्छी सी चीज़ होगी। तो आगे जाते तो इतनी कोई खास चीज़ नहीं थी, एवं 2-4 को बांदर सी, 2-4 तोते सी, 2-4 हिरना सी, और कुछ भी नहीं सी। तो आहो एक संडा हैगा सी, संडा नहीं गैंडा की कहते हैं हिपोपोटेमस, वो हैगा सी। तो वो भी अपने पानी च मूँह लुकाए बैठा है। उन्होंने पता नहीं किहड़ी गल्लों लोगों को शर्म आ रही सी। ये देखें जी मैं ऐसे कह रही थी ट्यूनिंग करी हुई है इसके साथ, फिरोजी हुए पैरट्स थे बड़े प्यारे से। और बाकी जी केजेस इसके बड़े अच्छे बना दिए हुए हैं, बड़े बड़े, लेकिन है उनमें कुछ भी नहीं। और मंकीज़ के जो केजेस हैं ना वो तो बहुत ही बड़े बनाए हैं, और मंकीज़ उसमें थे नहीं बिल्कुल भी। तुहानू पता लग गया मंकीज़ बांदरां मैं कहन डई है जी, बांदर। तो और बाकी पहले तो यहाँ जब हम बचपन में जाते थे बहुत से जानवर होते थे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया जिसका कहते हैं ना। तो बाकी बस एक एंटरटेनमेंट की जगह बनाई हुई है उन्होंने, तो तफरीही के लिए लोग आए हैं। तो मेरी भैन कहती अगे वेख के आए ना कैमरा फड़ के तो मुद्दे मुँह थले आती हुई तो, क्योंकि तो स्टेप कोई नहीं था। ये हमारी मैडम खड़ी हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे जी मासूमा के भाई से हमने मिलने जाना था जी। हमने कहा एक तो साढ़े कोल हैगा तो एक इत्थे कित्थे होना, तो उन्होंने लभ रहे सी असी क्या कित्थे हैगा वो। तो ये मैं आपको बताऊंगी जी मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मासूमा के छोटे भाई की बात, जुड़वा भाई की बात कर रहे हैं हम, जो मासूमा के साथ था। तो मासूमा को हमने रख लिया, तो जुड़वा भाई को हमने उसके यहाँ छोड़ दिया। ये तीनों एक दूजे नाल नाराज़ होए असी क्या गल ही नहीं कर रहे एक दूजे नाल, तो असी क्या असी भी गल नहीं करनी। तो बाद जी असी फिर अगे अगे जा रहे थे, और मासूमा यहाँ पे ये देखें मैं अपनी अम्मा जान को दिखा रही हूँ। मैं कहा मेरी खाना लाया ये जिन्होंने जब से जू नया बना ना जान खाई, ये मेरा छोटा बच्चा है। तो ये हमारी अम्मी जान थी जो यहाँ पे ज़िद कर रही थी, आपने सुन ही ली होगी उनकी वॉइस। तो बाकी जी और ये यहाँ पे हम बच्चों की तरह ऐਵੇਂ मस्तियाँ कर रहे थे। बच्चा तो हमारे साथ कोई था ही बोलते हैं मासूमा के भाई से मिलने जा रहे हैं। अगर मासूमा के बाद कोई बेबी होता तो वो होना था, लेकिन हमने उसे यहाँ पे छोड़ दिया। तो भाई को मैं कह रही थी हिप्पोपोटेमस ना। तो मैं हिप्पो को कह रही थी कि तुम्हारा जुड़वा भाई है जो तुम्हें हमने रख लिया था, और इसको हमने चिड़ियाघर में दे दिया। हमने कहा 2-2 हिप्पो तो हमारे से पाले नहीं जाने, और गर्मी मिलने में यूँ खुश ये हो रहे हैं, मिलने में यूँ खुश ये हो रहे हैं। हमने बड़े बचपन के बाद वो भी कितना को मोटा ताज़ा हो रहा है। देखो जी शर्म नाल मूँह ही डबो लिता उन्हें पानी च। उन्हें कहा मैं तो खुदकुशी कर लैनी, ऐ कितों आ गई मेरी जुड़वा भैन, उन लोग इनू देखणगे कि मैनू देखणगे। तो मैं मासूमा को दिखा रही हूँ, उसे बुलाओ ज़रा, वो नाराज़ है। और यहाँ पे फिर हम थोड़ा शुगर मिला करते हुए आज का जी। और बहुत अच्छा दिन गुजरा जी मेरी बहन नायला के साथ। नायला का तो आपको पता ही है, और मासूमा का भी आपको पता है। बाकी अम्मी थे, मेरी भतीजी थी। और ऐ बांदर पता नहीं नाराज़ हो गए इन्नी उच्ची क्यों चढ़िया ऐसी, तो समझ नहीं आ रही थी। और इन्ने बड़े बड़े पिंजरे हैं जी, 1 या 2 बांदर सी। तो ऐ देखो जी। और मैं अम्मी को कह रही थी आप क्या अपने पोता पोती को देख रही हो। मैं हंस रही थी, मेरी दफ़ा मेरे पोता पोती यहो जे ने।
तो अम्मी बड़े गौर से देख रही थी। और यहाँ पे आ गए जी टर्टल्स, कछुए। और हम इतना रश देख के ना भागते थे। और ये भरा तो पता नहीं की ये अपनी मशूक नज़र आ रही सी ना, नेड़े नेड़े होकर फोटो खिंच रहा सी। मैं कहा लै तू मेरा क्लिप खराब कर दे। तो इधर भी रश था। फिर हम आए तो एक छोटा जिहा बंदर बैठा है बस, होर कुछ भी नहीं सी। मैं कहा पता नहीं पागल आवाम हैगी है, खलोते होंगे ने, है कि शायद उत्थे सानू भी साड़ी भी दौड़ा लवा देंगे ने जी, है कि पिछे। ये देखें जी, फिर इधर रश था तो मैंने कहा चले हम भी देख लेते हैं जी, असी भी थोड़ा बहुत हिस्सा पाना होता है। जाहिर सी बात है, आप आए हैं जू में तो देखना तो है ही है ना जू को। तो यहाँ भी रश था। मैंने कहा इसमें क्या है जी, देखो देखो। फिर हमें कोई लाल पीलियाँ 2-4 मच्छियाँ नज़र आईयाँ जी, फिशेस थी इसमें, 2-4 छोड़ी हुई थी बस, 2-4 मरी हुई थी, 2-4 जिंदा थी। और स्मेल इतनी गंदी आ रही थी, नायला के मुँह से आपको पता लग ही गया होगा। फिर मैं इधर भागी, मैं कहा इधर क्या है जो लोग खड़े हुए जी। इतने आके वेखिया तो यह 2 छोटे छोटे बांदर उत्ते छाला मारे थे, एक उन्हों का अब्बा से ना जो थले फिरन डिया सी। तो बस और कुछ भी नहीं था। ये आपको लग तो रहा है, वीडियो देख के पता लग ही गया होगा जी, 2-4 बांदर थे, 2-4 हिरना थे। अभी आगे पता चले जाएगी जी। मैं कुछ ढूंढ रही थी, मैं कह रही थी जी हमारे जो वो वाले रिश्तेदार जिन्हें हमने बड़े नाज़ों से पाला है ना, उनका घर कहाँ पे है, वो हमें मिल ही नहीं रहे थे जी। मुझे तो पता ही नहीं था रास्ता, क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले आई थी और मुझे वैसे नहीं पता चल रहा था। मैं कहती चलो अपने नाज़ों से पाले हुए रिश्तेदारों को ही मिलाते हैं जाके। तो वो हमें मिल नहीं रहे थे, तो हम बस उसकी तलाश में ही थे। बाकी जी हम जा रहे थे तो आगे मुझे नजर आया, मैंने कहा सूजी भी तो होती थी यहाँ पे, हमें सूजी तो नहीं मिली, सूजी का मुजस्समा मिल गया। मैं कहा वाह भाई वाह, क्या बात है जी कि यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टरों के नहीं स्टैचूज़ बने और यहाँ पे सूजी का स्टैचू बन गया। तो उस तो बाद जी नज़र आया सानू कुछ होर भी। और इधर अम्मी कह रही थी इतनी स्मैल आ रही है पानी, कितनी स्मैल आ रही है। मैं कहा हो आप आना अगली दफ़ा और इनकी सफाई करवा के जाना अच्छी तरह। फिर भी अच्छा खड़े होकर ना ऐसे सूंघ रहे थे कि अच्छी तरह जायज़ा ले रहे थे। तो मैं कहा हो ज़रा सूजी के पास चलते हैं, जिंदा तो देखी नहीं कभी, उसके स्टैचू के पास ही चले जाते हैं। और मैं और मासूमा आगे आगे जा रहे थे। और मेरा कैमरा मैन एडा को फजूल सी ना यार, इन्हें सारे व्लॉग का ना सत्यानाश करता। बस बैक साइड से ही ये बनाने लगी हुई थी वीडियो, फ्रंट साइड से नहीं बना रही थी, मुड़ मुड़ के देखना पड़ता था। ये देखें जी, ये कौन है जी, ये कितने भैन भरा जो इतने खलोते हैं बेचारे इंतजार कर रहे हैं, आओ तो उन्होंने मिलो और लै जाओ। है वेखो है वेखो है वेखो, बहुत शिद्दत से इंतजार है इन्हें जी। और जी ये देखें जी, ये डॉल्फिन हम गए थे, बस सब कुछ चेंज हो गया, ये डॉल्फिन ही चेंज हुई है मेरे बचपन की। और मासूमा कहती है मेरे बचपन की। मैं कहा मम्मी ने कह देना ये मेरे बचपन की है। मम्मी कहती नहीं नहीं हमारे बचपन में ये था ही नहीं चिड़ियाघर। तो हमने कहा हाँ जी ये हमारे बचपन की है। तो और जी आप बताएं जी आपकी बहन कैसी लग रही है। और मेरी यूट्यूब फैमिली थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। और जी मेरा वॉच टाइम भी अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जो मेरे चैनल पे नया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और थंबनेल को नहीं बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाले व्लॉग्स आपको पता चल जाए। और यहाँ पे जी जा रही थी, मैंने कहा ये तो मेरे भाई बैठे हुए हैं जी, ओए ओए शेर। मैंने कहा ये आ गए हैं जी हम, मैं कह रही ये आ गए हैं हम। और ये देखें जी, और ये ऐसे घोड़े खोते बेच के सोए हुए थे, इन्हें पता ही नहीं कि आवाम इन्हें देखने आई हुई है और ये सोए हुए हैं। बंदा फिरता है इधर उधर, जरा धाड़े धूड़े मारता है कि पता लगे जी बब्बर शेर हो तुम, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था इन्हें, क्यों शौक मना रहे थे। और एक था वो हमें देख के छुप ही गया था जी, उसे मैंने बड़ी कोशिश की ढूंढने की, तो उसका थोड़ा सा मुंह नज़र आया लेकिन ये नहीं हमें नज़र आया। मैंने कहा चलो जी, और अवाम इतनी आई हुई थी। मैंने कहा चलो जानवरों से ज़्यादा तो अवाम देखने को मिल गई ना, तो अच्छी बात है। मैंने कहा चलो एंटरटेन हो गई थोड़ा सा। और ये मैं कह रही हूँ मज़ा आ रहा है, मैं भी बदोबदी सी कही जा रहा हो जी मज़ा आ रहा है। तो लोग ऐसे यार आप देखें, पब्लिक रिएक्शन देखें हमें देख के कि चलो आदमी तो देख ही रहे हैं, मुंडिया ने तो वेखना बुढ़ियाँ भी सानू वेख रही से मुड़ मुड़ के। मैं कहा वाह इतने प्यारे लग रहे हैं हम। प्यारे तो हम हैं ही भाई। और ये अब हम ये दूसरी साइड पे जा रहे थे कि ये चीज़ भी नहीं चेंज हुई, ये भी पहले की ऐसे ही थी। यहाँ पे टाइगर्स होते थे और अब एक मेरा ख्याल है एक ही केज में थे 2 टाइगर्स, वाइट टाइगर्स थे और कुछ भी नहीं था। जहाँ पे आवाम खड़ी हो ना बस समझ लो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है। तो यहाँ पे बस 2 टाइगर नज़र आए हैं। और फिर हम उससे आगे जा रहे थे, आगे भी कुछ भी नहीं था, यही हैं वो 2 टाइगर जो मैं आपको बता रही हूँ जी। बस आमने सामने बैठ के एक दूजे का मुँह तकन दे सी, तो कह रहे थे लोग पता नहीं पागल ने सानू क्यों वेखना है, तुम टीवी तो नहीं वेख सकते हो, सानू इत्थे ही वेखन आ गए हो। और यार इतने लेजी से थे ये जानवर ना, सुस्त जानवर थे, पता नहीं क्या हो रहा था। और 1 घंटे के बाद हमारे हालात कुछ ऐसे थे, गर्मी में फिर के बुरा हाल हो गया था और मज़ा ही नहीं आ रहा था ना। लेकिन हमने फिर भी इंजॉय किया। और मासूमा का देखें जी। और यहाँ पे फिर हमें कुछ पैरट्स नज़र आ गए, पैरट्स बड़े प्यारे लगते हैं मुझे, वैसे ही पैरट्स बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कहा आ जाओ जी कोई नहीं, देखने दुखने हैं। और यहाँ पे हम थोड़ी सी मस्तियाँ करते हुए जा रहे थे, हम कह रहे थे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये देखें जी। और लोग हम ऐसे देख रहे थे कि एड्डी बड़ी ये पागल हुई हैं। चलो हम तो पागल हुए थे नाल, मैं अम्मी तो
नाला ने पागल किया होया सी। पर लेकिन लाइफ है ना, इंजॉय करनी चाहिए। ये टेंशनें तो आती रहती हैं ज़िंदगी में ना, टेंशनें तो हैं ही हैं भाई, टेंशनों तो जान छोड़नी नहीं है। और इधर हमें एक बूढ़ा सा शेर भी नज़र आ गया था। मैं कहा चलो जी ये बब्बर शेर था, ये देखे जी। और ये बेचारा अकेला ही था, इसकी बेगम शेगम है नहीं थी इसके पास, तो अकेला इधर उधर फिर रहा था। और बाकी मैंने कहा ज़िंदगी में टेंशनें तो होती रहती हैं, तो एक दिन अपनी लाइफ में ऐसा स्पेंड करना चाहिए अपने लिए जो अपनी ज़ात के लिए हो। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें और हैप्पी मूड में रहा करें जी। बाहर घुमा फिरा करें, टेंशन रिलीज़ हो जाती है। घर में बैठे बैठे तो टेंशन ही होनी होती है, जितनी टेंशन लो उतनी हमारा दूल्हा मिल गया। ए दूल्हा मेरा दूल्हा हो रहा। और हम वहाँ पे हंस रहे थे कि हमारा दूल्हा मिल गया। और स्मेल इतनी आ रही थी और गर्मी इतनी थी कि मुझे देख सकते हैं मैं मुंह पे बार बार स्कार्फ रख रही हूँ अपना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और ऊपर से स्मेल भी इतनी ज़्यादा आ रही थी ना। तो यहाँ पे अब हम फाइनली वो वाला घर ढूंढ रहे थे जो मैंने आपको बताया ना कि हमारे बड़े नाजों से पाले हुए होते हैं, जो बस हमने नाजों से पाला होता है और वो हमें ही डस लेते हैं, समझ से लगी। और ये मैं कह रही थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो एक दूसरे से नाराज़ हुए हैं, और वो गर्लफ्रेंड है खुदकुशी करने लगी। बॉयफ्रेंड कह रहा है जा मैं तेन मनाने नहीं, मर जा जाके मेरी जान छड़। और वो समझ रहा था कि वो मजाक कर रही है, लेकिन भाई ऐसे ही हमारे देखते देखते ना उसने सचमुच वहाँ से छलांग लगा दी। फिर वो मुड़ा उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उसने कहा नहीं जाओ, मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगी। फिर उसने कहा जा मर परा जाके। तो हम हंस रहे थे, हम वहाँ भी ऐसी ही बातें करके शुगर लगा रहे थे, और लोग जो पास खड़े सुनते थे ना वो भी हंसने लग जाते थे। और मेरा तो चल चल के इतना बुरा हाल हो गया। फाइनली ये हमें वो मिल गई थी जगह, लेकिन ये बंद थी। ओहो यार, ये मैं वो कह रही थी, ये हमारे आस्तीन के सांप हैं जो हमने बड़े नाजों से पाले होते हैं, इनसे मिलना था लेकिन बंद किया हुआ है आजकल। लगता है किसी टूर पे गए हुए हैं, किसी का ना बेड़ा गर्क करने गए हुए हैं, ख़ानदान में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ कराने गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं थे। तो मैं कह रही थी जी ये स्नैक हाउस था और ये बंद था, यहाँ पे स्नैक कोई भी नहीं थे। तो मैं कहती ये वो है जी हमारे आस्तीन के सांप जिसे कहते हैं ना, ये वो था। तो बाकी जी मेरे बातों का बुरा शुरा कोई ना मनाना, बुरा मनाओगे भी तो मेरा कुछ नहीं जाना जी, आपका अपना ही कुछ होगा जी। एम ही अपना खून छुड़ाओगे, सानू तो कोई फ़र्क नहीं पैना। इसलिए जी हम देखें जी खुश रहते हैं, तो हम अपनी ही मस्ती में मगन हैं। मैं और अम्मी, ये अगर ना भी कोई हो तो मैं और अम्मी निकल जाते हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि छोटी सी तो लाइफ है, तो एंजॉय कर लेना चाहिए। एवं मार खप जाओगे तो की कर लेना, एवं बात ही तो सोचना, फिर तो सोचने का टाइम भी नहीं मिलना ना। तो यहाँ पे जी हमें नज़र आए रैबिट्स। यहाँ पे भी लोग खड़े हुए थे, बच्चे खड़े हुए थे और रैबिट्स को देख रहे थे। हमने कहा चले हम भी देख लेते हैं, बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे। और फिर बस कैंटीन हमें मिल ही नहीं रही थी, हम कहते यहाँ वहाँ ये बस ऐसे कहा। तो फिर मुझे नज़र आई अपनी बचपन की ये चिड़िया। ये हमारे बचपन में भी ऐसी चिड़िया थी, और मेरे मामू बताते थे इसका जो लोहे का स्ट्रक्चर था ना वो उन्होंने बनाया था। तो ये आज भी स्टिल वैसे की वैसी, एक वो डॉल्फिन और एक ये चिड़िया का जो ये केज बनाए हुए हैं ना, ये भी वैसे का वैसे है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके ऊपर बैठ के, हमारे बचपन की पिक्चर्स भी हैं, तो कभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास एल्बम नहीं है। अम्मी ने कहीं रखे हुए हैं संभाल के, वो आपको पता है ना अम्मियों वाला जो संभला होता है वो ही संभला पड़ा हुआ है। तो आज मेरी ये जो नायला बहन है ना, बाजी जान मेरी, इनका थोड़ा मूड भी ऑफ था और अम्मी ने कुछ जिद लगाई हुई थी चिड़ियाघर जाने की। मैंने कहा चले इनका मूड फ्रेश करते हैं और अम्मी की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। और मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैंने ऐसे बैठ के ना पिक्चर खिंचवाई हुई थी, तो आज तो लेकिन मेरे से बैठा ही नहीं गया उस पर। मैं कहा अम्मी है ना मैं बहवा, तो मैंने कोई आके कहते पैन की पागल हो गई है। और ये पता नहीं यार क्या था, चूहे थे क्या था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, खरगोश थे कि चूहे थे। मैं कहती पहले चूहे हैं या खरगोश हैं, लेकिन बड़े प्यारे वाले हैं, लेकिन इस पर खरगोश का लिखा नहीं हुआ। तो मैं कहती छोटे वाले अच्छे वाले चूहे हैं, ये लग रहा है बाहर के मुल्क वाले हैं कुछ ना ऐसे। तो पता नहीं क्या चीज़ थी ये, आगे ना इन्होंने हर किसी केज पे मेंशन किया होता था कि ये क्या कौन सा जानवर है कौन सा नहीं, लेकिन इस बार इन्होंने नहीं किया। और जी पंखे यहाँ पे लगे हुए थे जो कि बंद थे, तो मैंने कहा लो जी कोई हाल ही नहीं है हमारी तो पाकिस्तानियों का ना। तो खैर कोई नहीं, उसके बाद हमें जी फाइनली कैंटीन नज़र आ गई, तो मैंने कहा चले आए जी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और सुकून करते हैं। अब हम जा रहे थे कैंटीन की तरफ, तो मैंने कहा आओ जी कोई ठंडे ठंडे हो जाते हैं। गर्मी इस कदर लग रही थी ना, इस कदर आगे पीछे इतना मौसम अच्छा होता रहा, आज संडे के दिन इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। ये एक दिन बाद अपलोड होगा तो इसलिए आपको लगेगा कि पता नहीं आज मैं गई थी, नहीं जी ये मैं संडे को गई थी।
और आगे आई हूँ जी, आगे भी रश था तो फिर मैं एक साइड पे वेट कर रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी साइड होते हैं लोग, तो फिर मैं लेती हूँ बॉटल्स वगैरह। और फिर मैंने इनकी मन पसंदीदा बॉटल्स ली और मैंने कहा चलो जी पी लो ठंडी ठंडी और सुकून करो। ये मुझे कह रही गर्मी थी, मज़ा ही नहीं आया, ऐसे गंदे गंदे मुँह बना के कह रही थी। तो उसके बाद जी हमें इतनी गर्मी लग रही थी कि हमें एक बेंच नज़र आया तो हम वहाँ पर ही बैठ गए। हम तशरीफ़ रख के बैठ गए और हमारे हाल देख सकते हैं आप जी, पसीने पसीनी हुए हैं, हंस रहे हैं इतने। और मेरी भतीजी यहाँ पे मुझे छेड़ रही थी कि मोटो इतनी मोटी लग रही है। मैं कहता फिर किसी के प्यो दा खानी है। और सामने जो 4 लंगूर बैठे इसने सानू तक्की जा रहे थे। तो मैं भी इंज किया, मैं कैमरा ऑन करके तो मैं वीडियो बनाना शुरू करती है। उस तो बाद लंगूरा ने अपने मुँह पर हाथ रख लिया, इन्होंने कहा ओए होए सोए साड़ी वीडियो शूट करन दी है। मैं कहा आओ कैसा आइडिया है गर्ल्स, अगर कोई आपको मुसलसल देखता हो ना तो ऐसे कैमरा ऑन कर ले और वो खुद ही फिर मुँह पीछे कर लेगा अपने। ए देखो जी ये 4 लंगूरा ने ना मुँह तो फिर हाथ रख लिता सी। तो मैं क्या कैसा है, फिर इतने अम्मी तो तरले कर रही थी, अम्मी चलो चलो कुछ खिला दो कुछ खिला दो, अब तो भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं क्या अम्मी दे पैर फड़ लेनी आ अम्मी हुण तो कुछ खिला दो जी। मैं अम्मी दे पैरों नूं हथ लाण डई सी ते अम्मी अगों हस रही सी। अम्मी कहंदी लै पुत खा ला तू जो भी खाना है। तो मुँह परे करके खलोती हुई सी। मैं कहा तू क्यों सड़ी हुई है भैणे, कहंदी पता नहीं मैनू की हो रहा, गर्मी च कुछ हो रहा। तो इहदा मुँह वेखो जी सोमा दा। तो और जी आप सुनाए जी। और मेरे यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दा करें। इधर मैं अम्मी के पाँव पकड़ी, अम्मी अल्लाह का वास्ता कुछ खिला दो। और अम्मी हंसी जा रही है, अम्मी कह रही मेरी बेटी ने जो खाना है खा लो। मैंने कहा यहाँ से नहीं खाना, बाहर जाना है। और ये जी ये तो है पार्ट 1 सिर्फ, क्योंकि ये ज़ू का था तो मैं चाहती नहीं कि ज़्यादा लंबी वीडियो और आप लोग बोर हो जाएं। इसके बाद जी जो पार्ट 2 आएगा ना ज़ू वाली वीडियो का, वो था हमारा खाने का, कि इसके बाद हम कहाँ खाने गए थे और यहाँ हम वापस जा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी आपको चिड़ियाघर जाने का। इससे बेहतर है आप किसी राइड्स वाली जगह पर चले जाएँ जहाँ झूले शूले तो हो ना, बंदा झूले शूले तो लै लै इत्थे की करना, थकना ही आके। उस तो बाद 2 दिन खलियाँ पे रहने लत्तां ते होर मर जाओ। मैं कह रही हूँ अम्मी की वजह से हैं, अम्मी की वजह से 2 महीने से अम्मी ने मुझे जिद करी हुई थी जाना है जाना है जाना है। और इतों असी अम्मी ने ऐनक लाई सी, असी भी मांग मांग के मॉडलिंग करन डे से उधार दी ऐनक। हमने कहा हमें भी दिखा दो, थोड़ी सी मॉडलिंग करने दे हमें भी, हम भी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए जी आपकी बहन मॉडल बन रही है। मेरे बाद जी नायला की बारी आएगी, नायला कहेगी लिया मैनू भी विखा जी, मैं भी थोड़े शशके बनाया, चेक करो जी शशके फिर मेरी पहन दे। तो इसके बाद जी मासूमा ने कहा जी मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, लाओ मुझे भी दिखाएं जी, मैं भी थोड़ी सी मॉडलिंग कर लेती हूँ, चेक करें जी हमारी मासूमा मोटो। तो हमने सारों ने जी अम्मी की ऐनक उधार मांग मांगे, अम्मी कहती तोड़ना देना पहनो, वापस दे दो मेरी ऐनक। तो आज माशाल्लाह से हमने बहुत इंजॉय किया। बाकी चिड़ियाघर में कुछ नहीं था लेकिन फिर भी मज़ा आया क्योंकि आपस में ही हमने मज़ा कर लिया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं जी, ऐसे भी एक दिन गुजार लेना चाहिए अच्छा, और ऐसे ही कहीं आ जाना चाहिए सारे मिलकर। और मज़ा आता है फैमिली के साथ अगर आप कहीं बाहर जाओ, एंजॉयमेंट हो जाती है। और ये वो आबशार जो बचपन से ही बंद देखते आ रहे हैं, सिर्फ जगह बनाई हुई है लेकिन पानी शानी इहदे च कोई नहीं होता। और ये देखें जी मैं कहा वाह बिल्ली के लिए भी इतनी बड़ी इन्होंने जगह बनाई। और मैडम ऐसे बैठी हुई थी अंदर, और मैं अम्मी कह रही हूँ अम्मी लेके आई थी, अम्मी कह रहे हम पुरबाश हो गए। और इधर से हम होने लगे थे आज़ाद, तो हम जा रहे थे वापस घर की तरफ। और मैंने कहा अब अल्लाह हाफिज़ करें, चिड़िया को दोबारा आना है। अम्मी कहती ना 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 जी देख लिया है देख लिया है। और मैं एक जगह ढूंढ रही थी जो मैं कह रही थी मैंने किसी के व्लॉग में देखी थी। और देखो जी असी दोवें आज़ाद होने लगे हैं। तो हमारी नायला हमें कह रही थी दोवें भालू आज़ाद हो रहे हैं, निकल रहे हैं चिड़ियाघर से, भाग रहे हैं। और मुझे अपनी ड्रीम कार भी यहाँ पे नज़र आई, ये देखें जी। इंशाल्लाह हमने भी जल्द ही ले लेनी है। और मैं कह रही थी कि देखो जी मेरी ड्रीम कार, मैं कह रही थी ये गाड़ी मेरी नहीं है। और मैं जो उनसे कह रही थी जी मुझे एक वीडियो में मैंने देखा था वो ज़ू लिखा हुआ है वहाँ पे, वेलकम टू लाहौर ज़ू लिखा है, लेकिन मुझे नहीं मिला। और यहाँ पता लगा जी एंड पे जब हम आए हम दूसरे गेट से और वापस मेन गेट से जा रहे थे, तो मैंने कहा लो जी ये लिखा हुआ है। फिर हमने यहाँ की वीडियो बनाई और यहाँ पर पिक्चर वगैरह भी खिंचवाई। और फिर उसके बाद हमने पकड़ ली जी ट्रेन घर की, और घर की नहीं पकड़ी थी जी, उसके बाद हम गए थे खाना शाना खाने। और वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा देखने को लिए। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। बाकी जी फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखा करें और अपनी बहन के लिए दुआ किया करें कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्द अज जल्द। और जी मेरी तरफ से वैसे लाहौर ज़ू जाना ना बेकार ही है और टिकट 100 रुपीज़ थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।